दोपहर के तकरीबन 12:30 हो रहे थे। मैं नींद से अभी उठा ही था। मैंने आजू बाजू देखा और मम्मी को आवाज़ लगाना शुरू किया, मम्मी मम्मी। आते ही मम्मी ने मुझे डांटना चालू कर दिया, कुछ इस तरह के से कि मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। क्या रे बाबा, रात बेरात कुछ है कि नहीं देखो। हाँ, घर में हम परेशान होते, एक तो गया इतनी दूर, पूर्णिमा की रात। अभी मम्मी मेरे को कुछ बोल ही रही थी कि मैंने मम्मी की बात काटते हुए मम्मी को पूछा कि मम्मी, क्या अपने घर में दादाजी की कोई एक पुरानी किताब रखी हुई है? अब जैसे ही मैंने ये सवाल मम्मी से पूछा, मम्मी के हाव भाव बदल गए। थोड़े रुक के मम्मी बोले, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अपने पास। अब मैं बेड से उठा एंड फ्रेश होने गया। घर की वो शांति जैसे मुझे खाने के लिए दौड़ रही थी कि अचानक मम्मी ने मुझे पूछा, क्यों रे तू ऐसा क्यों पूछा कि घर में कोई किताब है क्या दादाजी की? मैं मम्मी को कुछ बताता तभी डोर नॉक हुआ और मम्मी दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाजे पे पिताजी आए थे। जी हाँ, पिताजी ऑटो चलाते हैं, तो दोपहर के वक्त वो खाना खाने के लिए घर आते हैं और ये वही टाइम था जब भी पिताजी घर आ चुके थे। अब धीमी सी आवाज़ में मम्मी पिताजी से कहने लगी, सूरज उस किताब के बारे में पूछ रहा है। और ये आवाज़ मैंने सुन ली। चाहे मम्मी कितनी भी शांति से, कितनी भी आराम से क्यों ना बात करे, आपके कानों तक वो बातें आ ही जाती हैं। अभी भी घर में शांति और सन्नाटे का माहौल वैसे ही चल रहा था। मैं टॉवेल से मुंह पोंछते पोंछते सामने के रूम की ओर बढ़ गया और जाकर बेड पे बैठ गया। पापा नीचे मांडी डालकर बैठ चुके थे। उतने में मम्मी पापा के लिए थाली परोस कर लेके किचन से आ गई और थाली उनके सामने रख दी। पापा भी पहलाने वाला मुंह में डालते हुए बिना मेरी तरफ देखे बोले, रात में कभी आया? हाथ पैर धो के निकला था? जैसे ही ये सवाल मेरे कान से टकराया तो कल रात की सारी घटनाएं मेरे आंखों के सामने बहुत तेज़ी से होकर गुजरी। वो चबूतरा आते वक्त, वो बूढ़ा बीडी मौलाना, वो ट्रक का एक्सीडेंट और घर के पास वाला वो लड़का। मम्मी मैं खेतों में। अभी मेरे दिमाग में ये सब चल ही रहा था और मैंने पापा से वो बात जाने अनजाने में पूछ ली, वो रशीद भाई का क्या लफड़ा है पापा? अब पापा जो निवाला मुंह में डाल रहे थे, उन्होंने वो हाथ में ही रोक लिया और मम्मी जो पापा के लिए पानी लेकर आई थी वो भी मुझे घूरने लगी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ये सीन देखकर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो सवाल मैंने अभी पूछा था उसने कल रात के मेरे सारे राज खोल दिए थे। पापा ने कहा, मतलब तू हाथ पैर धो के नहीं निकला वहाँ से? और मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने उनसे आंखें चुराई और यहाँ वहाँ देखने लगा। अब पापा समझ गए थे कि कल रात मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हुई है। अब जब मेरा राज भी खुल ही चुका था तो मैंने पापा की तरफ देखा और उनसे सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या दादा ने मेरे लिए कोई डायरी या कोई किताब रखी हुई थी? शायद पापा इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे, तो झट से उन्होंने मुझे बताया कि एक डायरी तो थी, पर अब वो कहाँ है, घर के
किस कोने में पड़ी है वो मैं भी नहीं जानता, पर वो डायरी तेरे लिए नहीं थी, बस किसी ऐसे के लिए थी जिससे तेरे दादा वो खुद दे सके। और तभी मैंने एक और राज खोला, जिसको सुन के पापा और मम्मी दोनों भी काफ़ी हद तक शांत से बैठ गए। मम्मी भी नीचे पापा के पास दीवार को टेक कर बैठ गई, सर पे हाथ लगा के वो मेरी तरफ सिर्फ घूरे ही जा रही थी। दरअसल सुबह जब मैं घर आया और बेड पे सोया, मैंने मेरे ख्वाब में देखा कि मेरे दादाजी मुझे उनके एक पुराने से सूटकेस में से एक किताब निकाल के दे रहे हैं और मुझे वो किताब देते हुए वो बोलने लगे, संभल कर, इस किताब के राज और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सब सच है। जो काम मैं किया करता था अब तुम्हें करना है। डर लगेगा, शायद चोट भी लग सकती है, कभी कभी तो जान का भी खतरा हो सकता है। मेरी एक गलती की वजह से मेरी जान चली गई, तुम वो गलती मत दोहराना और भरोसा रखना ईश्वर पे। आने वाला वक्त कई चुनौतियों से भरा होगा, कई कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने आकर खड़ी होंगी। और इतना बोलते ही मेरी अचानक से नींद खुल गई। अब ये किताब क्या बला थी? मम्मी पापा मेरे से क्या छुपा रहे थे? ऐसा कौन सा सवाल था जो मैं उनसे पूछूं और मुझे मेरे इन अलग अलग सवालों के जवाब मिल जाए? क्या था दादाजी का राज? क्या करते थे दादाजी? इन सारी चीज़ों का जवाब मैं भी जल्दी ही ढूंढूंगा। बस चाहिए तो आपका साथ इन सवालों के जवाब ढूंढने में। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इन सवालों के जवाब मैं भी ढूंढूं और आपको भी दे पाऊँ। बने रहिए मेरे साथ।